तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर अभी काफी विवाद देखने को मिल रहा है। इस बीच जानिए मंदिर की वो चमत्कारिक और रहस्यमयी चीजों के बारे में जिसे सुनने के बाद आप अपने कानों पर हाथ रख लेंगे। भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर हैं, जिनकी कई चीजों का पता अभी तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। इन्हीं रहस्यमयी मंदिरों में से एक दक्षिणी भारत में मौजूद भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर देश भर और पूरी दुनिया में फेमस है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर की वास्तुकला और शिल्पकला देखने लायक होती है। ये खूबसूरत मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर मौजूद है और भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल है। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान वेंकटेश्वर के सामने मनोकामना मानता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ तिरुपति मंदिर में अपने बाल भी दान करते हैं। बताते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल हैं, जो असली हैं। ये बाल कभी भी नहीं उलझते और हमेशा से ही मुलायम रहते हैं। माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु खुद विराजित हैं। जब आप मंदिर के अंदर पहुंचेंगे तो लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के बीच है, लेकिन आप जैसे परिसर से बाहर आएंगे तो शायद आंखों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि बाहर आते ही ऐसा लगेगा कि भगवान की मूर्ति दाहिने तरफ स्थापित है। अब इसे भ्रम कह लें या फिर भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक नहीं लगा। माना जाता है कि भगवान के रूप में मां लक्ष्मी भी स्थापित हैं, जिनकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति खास पत्थर से बनी है। ये प्रतिमा ऐसी लगेगी जैसे भगवान विष्णु खुद यहाँ विराजित हैं। हैरान कर देने वाली बात तो ये है, भगवान की मूर्ति पर पसीना भी आता है। पसीने की बूंदें आप खुद सामने से देख भी सकते हैं। इसलिए मंदिर में तापमान ठंडा रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह मंदिर 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में स्थित है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन, सब कुछ इसी गांव से आता है। गुरुवार के दिन भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाते हैं। दिलचस्प बात तो यह है, चंदन का लेप हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के दिल में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। मंदिर में हमेशा एक दिया भी जलता रहता है और चौंकाने वाली बात तो यह है, इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डलता। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी हमें दो कथाएं मिलती हैं। पहली कथा उनके वराह अवतार से जुड़ी है और दूसरी कथा माता लक्ष्मी और उनके वेंकटेश्वर रूप से जुड़ी हुई है। पहली कथा, आदिकाल में धरती पर जल ही जल हो गया था, यानी पैर रखने के लिए कोई जमीन नहीं बची थी। कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई और धरती जलमग्न हो गई। धरती पर पुण्य जीवन का संचार करने के लिए श्री हरि विष्णु ने तब आदि वराह अवतार लिया। उन्होंने अपने इस अवतार में जल के भीतर की धरती को ऊपर तक अपने तुस्क का उपयोग करके खींच लिया। इसके बाद पुण्य ब्रह्मा के योग बल से लोग रहने लगे और आदि वराह ने तब बाद में ब्रह्मा के अनुरोध पर एक रचना का रूप धारण किया और अपने बेहतर आधे 4 हाथों वाले भूदेवी के साथ कृदचला विमना पर निवास किया और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। दूसरी कथा, कलयुग के प्रारंभ होने पर आदि वराह वेंकटाद्रि पर्वत छोड़कर अपने लोक चले गए, जिसके चलते ब्रह्मा जी चिंतित रहने लगे और नारद जी से विष्णु को पुण्य लाने के लिए कहा। नारद एक दिन गंगा के तट पर गए, जहां पर ऋषि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारे यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसे मिलेगा। नारद जी ने उनके शंका समाधान हेतु भृगु को यह कार्य सौंपा। भृगु अरषि सभी देवताओं के पास गए, लेकिन भगवान शिव और विष्णु जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो वे क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर भृगु आर्षि ने विष्णु जी की छाती पर एक लात मार दी। इसके बावजूद विष्णु जी ने आर्षि के पैरों की यह सोचकर मालिश की कि कहीं उनके पैरों में दर्द न होने लगा हो। यह देखकर अर्षि भृगु को सभी आर्षियों को उत्तर दिया कि उनके यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा। परंतु श्री हरि विष्णु की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और वे चाहती थीं कि भगवान विष्णु आर्षि भृगु को दंडित करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई
और करवीरापुरा कोल्हापुर में ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद वे भी धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल और पहाड़ियों पर भटकने के बाद भी वह माता को खोज नहीं पाए। आखिर परेशान होकर विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। ये देखकर ब्रह्मा जी सहायता करने का फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त के सत्ताशीष शासक चोल राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहे को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ विष्णु जी के रूप श्रीनिवास को ही दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने का प्रयास किया। तब श्रीनिवास ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचा और क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा ने दया की प्रार्थना की। तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा को दया तब मिलेगी जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे करेगा। जब यह बात देवी लक्ष्मी पद्मावती को पता चली तो वे वहां आई और तब उन्होंने श्री हरि को पहचान लिया, और जिसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और इसके बाद वे पत्थर में बदल गए। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप करके लोगों को इस अवतार के उद्देश्य से अवगत कराया। कहते हैं कि किसी काल में श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। इसीलिए भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं। इसीलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की यहाँ परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साधी से सजाया जाता है। तिरुपति बालाजी में बाल क्यों काटते हैं? बाल दान देने के पीछे का कारण यह माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। कथा अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती से विवाह हुआ था, तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से आर्ण लेकर पद्मावती से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा आर्ण चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका आर्ण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देंगी। इस कारण तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।